आरजेडी के विधायक मॉनसून सत्र का बहिष्कार करके बिहार विधानसभा से बाहर जाते हैं और इसके बाद जदयू के विधायक भी विधानसभा में नहीं बैठते हैं। मतलब ये कि आरजेडी इस बात का विरोध कर रही थी कि अग्निपथ योजना को वापस लीजिए। वो ये इस बात का मांग कर रहे थे विजय सिन्हा से, स्पीकर से, कि आप सदन में इस बात की चर्चा करवाइए। स्पीकर साहब ने कहा कि ये केंद्र का मुद्दा है, चर्चा नहीं होगा। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया कि राजद मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेगी और कल यानी कि बुधवार को वो लोग विधानसभा के परिसर में धरना देंगे। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि इसके बाद जदयू के विधायक भी विधानसभा में नहीं पहुंचे। भोजन अवकाश के बाद आरजेडी इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमको सदन में अग्निपथ योजना का चर्चा करना है। इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने इस बात की परमिशन नहीं दी, इसको खारिज कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग इस सदन का बहिष्कार करते हैं। राजद के सारे विधायक बिहार विधानसभा से बाहर निकलते हैं, लेकिन अंदर जदयू भी नहीं रहती है। जदयू के 3 मंत्री अंदर थे, वो भी बाहर निकल गए। अकेले बीजेपी आज मोर्चा संभाले हुई है, सवाल जवाब का दौर चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि आरजेडी के सदन के बहिष्कार के बाद जदयू ने भी सदन का शायद बहिष्कार कर दिया। अब इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जदयू अगर भाजपा के साथ है, अगर गठबंधन चल रहा है, तो जब आरजेडी ने सदन का बहिष्कार कर दिया तब तो कम से कम जदयू के विधायकों को विधानसभा में बैठना चाहिए था। अगर जदयू और भाजपा एक साथ सरकार चला रहे हैं और आरजेडी वाले इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि अग्निपथ योजना सही नहीं है, तो क्या उस वक्त जदयू के और नीतीश कुमार के विधायकों को भाजपा का साथ नहीं देना चाहिए था? और उसके बाद जदयू के सारे विधायक, 3 मंत्री बैठे थे, वो भी सदन से बाहर निकल जाते हैं। उनको कोई बुलाता है, क्यों बुलाता है? क्या उनको यह आदेश दिया जाता है कि देखिए अगर आरजेडी ने सदन का बहिष्कार किया है तो आप लोग भी कर दीजिए? इसका कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन सवालों के घेरे में बिहार की गठबंधन की सरकार है, क्योंकि राजद के बहिष्कार के बाद अगर जदयू के विधायक भी सदन से बाहर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि जदयू भी राजद के साथ है। मतलब अग्निपथ योजना को लेकर जब लल्लन सिंह ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र की सरकार को, इसका मतलब आज भी जदयू का मानना यही है कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरजेडी के विधायकों ने सदन छोड़ दिया और यह कहा कि कल बुधवार को हम लोग धरना देंगे, हम लोग चाहते हैं कि अग्निपथ योजना वापस लिया जाए। और इसके बाद हो हल्ला हुआ, आरजेडी के विधायक बाहर निकलते हैं और इसके बाद जदयू का भी कोई विधायक बिहार विधानसभा में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका साफ साफ मतलब यही है कि जदयू ने भी पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया बिहार विधानसभा का, और उस वक्त किया जब राजद ने बहिष्कार किया। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि चुपके चुपके चाचा भतीजा मिल रहे हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर गलत होता तो आज जदयू वाले ऐसा नहीं करते। जदयू के विधायकों के जाने के बाद 3 और लोग बैठे थे जो मंत्री के पद पर हैं, उन लोगों को ही बुला लिया गया और उसके बाद लगातार इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विधायकों को सदन छोड़ना पड़ा। आखिर क्या विधायक आरजेडी के साथ हैं, जदयू के भी? और अगर हैं तो क्या नीतीश कुमार कोई अंदर ही अंदर नया खेल खेल रहे हैं? अग्निपथ को लेकर बवाल बहुत हुआ था, कई ट्रेनें जला दी गई थी। जदयू की तरफ से यह कहा गया था कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और पिछले 3 दिनों से जो मानसून का सत्र चल रहा है, विपक्ष उसमें लगातार हंगामा कर रहा है। आरजेडी के विधायक आज सदन का बहिष्कार करके बाहर जाते हैं और इसके बाद जदयू के विधायक भी बाहर चले जाते हैं। मतलब यह कि जदयू के विधायकों का भी मानना है कि अग्निपथ स्कीम सही नहीं है। अब इसका मतलब आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी कल विपक्ष ने कहा है कि वो लोग सदन में बैठकर इस बात के लिए धरना देंगे। इस पर कोई अन्य जानकारी आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।